श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज वीडियो में बात करेंगे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि उन सारे विधानों के बारे में जो गुरुजी ने हाल ही में हुई श्री हनुमतेश्वर शिव महापुराण कथा हापुड़ उत्तर प्रदेश, जो कि 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर 2024 तक 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा श्री हनुमतेश्वर शिव महापुराण कथा में बताया। इस एक वीडियो में सारे विधानों के बारे में जानेंगे। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 6 उपायों की जानकारी दी। तो आज वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि विधान कब करना है, कैसे करना है और किस लिए करना है। और एक ज़रूरी न्यूज़, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जिसमें आपको रोज़ प्रतिदिन की तिथि और उपायों के वीडियो डायरेक्टली व्हाट्सएप स्क्रीन पर मिल जाएंगे। कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं वो सारे उपायों के बारे में जो गुरुजी ने बताया। उपाय नंबर 1, पुरुष मृगा से एग्ज़ाम में सफलता पाने का उपाय। उपाय नंबर 2, सारे दोषों से पाए छुटकारा। यदि किसी ने आपको मंगल दोष, ग्रह दोष, शनि दोष या कोई भी दोष बताया है तो उन सारे दोषों से छुटकारा पाने के विधान के बारे में जो कि आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है। उपाय नंबर 3, बटकेश्वर महादेव के विधान के बारे में संपदा बढ़ेगी और यदि आपके ऊपर कर्जा है तो आपको कर्जा से भी मुक्ति मिलेगी। उपाय नंबर 4, बट वृक्ष के नीचे 1 कलश जल से जीवन की समस्या का समाधान। उपाय नंबर 5, आंखों की रोशनी या ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, कभी हाई कभी लो, तो उसके विधान के बारे में। उपाय नंबर 6, कार्तिक के महीने में प्रदोष के दिन किए जाने वाला उपाय, मनोकामना पूर्ति उपाय, धन संपदा, कोई भी आपकी कामना है धन संपदा से लेके नौकरी व्यापार से रिलेटेड, तो उस विधान के बारे में बात करेंगे। अब जानते हैं उपायों को डिटेल में कि कब करना है, कैसे करना है। तो उससे पहले यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख लें। अब जानते हैं विधान को डिटेल में। उपाय नंबर 1, यदि आप कोई प्रतियोगिता एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप चाहते हो कि उसमें आपको सफलता मिले और आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपने 2-3 बार दे दिया पर फिर भी आप उस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू के लिए हो, जॉब के लिए, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आपकी चल रही है, तो आपको एक विधान करना है। जो बच्चा प्रतियोगिता एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है ये विधान उसी को करना है। परीक्षा वाले दिन 1 कलश जल में एवं लाल चंदन लगाना है। आपको 1 कलश जल लेना है और कलश का जो मुख होता है ऊपर की तरफ, वहाँ पर आपको लाल चंदन लगाना है। जहाँ से धार निकलती है वहीं से आपको जल चढ़ाना है ताकि जब जल शिवलिंग पर चढ़े तो वो लाल चंदन को टच करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित हो। और जब आप जल चढ़ाए तो आपको पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेते हुए जिस तरफ आपने लाल चंदन लगाया है कलश में ऊपर के मुख की तरफ जहाँ पर आपने लाल चंदन लगाया है उसी से आपको कलश से शिवलिंग पर जल अर्पित करना है ताकि जैसे आप शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो वो जल लाल चंदन जो आपने कलश के मुख पे लगाया है वो उसको टच करते हुए जाएगा। और जब जल अर्पित करें तो आपको पुरुष मृगा का नाम लेकर ये जल को अर्पित करना है और आपको इस एग्ज़ाम में फिर सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। भोलेनाथ की कृपा अवश्य होगी। उपाय नंबर 2, सारे दोषों का उपाय। यदि किसी ने कहा है मंगल दोष है, शनि दोष है, ग्रह दोष है या कोई भी दोष है तो आपको ये विधान करना है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिवालय या शिव मंदिर में जाना है और 1 धतूरा अपने साथ लेकर जाना है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ये धतूरा आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपके सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। उपाय नंबर 3, बटकेश्वर महादेव के विधान से संपदा बढ़ाए और कर्जा मुक्ति पाए। यदि बहुत कर्जा हो गया है, व्यापार नहीं चल रहा, धन की समस्या है, रोजाना बट वृक्ष के नीचे जल समर्पित करना है। यदि आपको बहुत कर्जा हो गया है, अब व्यापार नहीं चल रहा तो आप कर्जा कैसे चुकाओगे, तो इसके लिए व्यापार में उन्नति होना ज़रूरी है।
तो आपको रोजाना प्रतिदिन 1 कलश जल लेकर बट वृक्ष के नीचे आपको जाना है। बटकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना है। जब पहले दिन जल अर्पित करोगे तो बट वृक्ष के नीचे जब आप जल अर्पित करोगे तो उसके बाद वहाँ से आपको बट वृक्ष के नीचे से थोड़ी सी जड़ लेके आनी है। उसे लाकर आप लाल कपड़े में बांध दें। आप चाहे तो इस लाल कपड़े में जिसमें आपने जड़ बांधी है अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं, या जहाँ पर आप धन संपदा रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। अपने व्यापार के कैश बॉक्स में, दुकान में रख सकते हैं। पहले दिन आप जल लेकर आओगे, लाल कपड़े में बांध कर रख दोगे। प्रतिदिन आपको जल चढ़ाना है, यानी कि पहले दिन आपने जल चढ़ाया, उसके नीचे से वहाँ की जड़ लेकर आ गए और लाल कपड़े में बांधकर या तो पॉकेट में रख लोगे या फिर कैश बॉक्स में या अलमीरा में, अपने व्यापार की जगह पे कहीं पर भी आप उसको अच्छे से रख ले। और फिर उसके बाद दूसरे दिन से प्रतिदिन आपको जल तो चढ़ाना है। अब आपको बट वृक्ष के नीचे की जड़ ही लानी है। जड़ आपको केवल पहले दिन ही लेकर आनी है और लाल कपड़े में बांधकर जैसे बताया वैसे रख दो, लेकिन जल आपको प्रतिदिन चढ़ाना। ऐसा करने से धन संपदा की समस्या समाप्त होगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी। उपाय नंबर 4, बट वृक्ष के नीचे 1 कलश जल से जीवन की समस्या का समाधान। यदि जीवन में बहुत तकलीफ से घिरे हुए हो, जीवन में बहुत समस्या चल रही है, तो 1 कलश जल बट वृक्ष के नीचे लेकर जाए। वहाँ बैठकर बाबा से निवेदन करें। आप 1 कलश जल घर से लेकर जाए, बट वृक्ष के नीचे बैठे और बाबा से निवेदन करें। आपकी जो मन की बात है बाबा से कहे और फिर जो आप 1 कलश जल लेकर आए हो वो जल बट वृक्ष के नीचे बटकेश्वर महादेव के नाम से जल अर्पित कर दे। 5 से 7 दिन लगातार करें, आपको आराम ज़रूर देखने को मिलेगा। उपाय नंबर 5, आँखों की रोशनी या फिर ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे रहता है, किसी को बीपी की समस्या है, आँखों से कम दिखाई दे रहा है या दिखाई देना बंद हो गया है, तो इसके लिए ये विधान करें। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, यानी कि बीपी लेवल में नहीं रहता है, या फिर आँखों की रोशनी कम होती जा रही है, या फिर आँखों से दिखाई देना कम हो रहा है, तो किसी भी दिन आप ये विधान कर सकते हैं। आपको 1 कलश जल लेकर जाना है और साथ में छोटी सी बेलपत्र इस उपयोग में आपको छोटी बेलपत्र की आवश्यकता होगी। ये दोनों चीज़ लेकर आपको शिवालय या शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले आप जो छोटी सी बेलपत्र लेके आए हो, आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर डुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वो बेलपत्र चढ़ा देनी है। बेलपत्र जब आप चढ़ाओ तो ध्यान रहे कि बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ हो, जहाँ से जल बहता हुआ नीचे की ओर आता है। बेलपत्र चढ़ाने के बाद अब आपके हाथ में जो 1 कलश जल है, आपको वो महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अर्पित करते वक्त आपको थोड़ा सा जल अर्पित करते वक्त आपको वैसे ही जल की धार माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लानी है। वहाँ पर लाकर आपको एक बार जल चढ़ा के रोक देना है, फिर दोबारा आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है और रोक देना है, और दोबारा आपको जल चढ़ाना है और ऐसे पूरा चढ़ा देना है। यानी कि आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक ही कलश से 3 बार जल समर्पित करना है। जब आप जल समर्पित करें और उसके बाद जो जल नीचे से बहता हुआ जलाधारी की तरफ से जब नीचे की ओर आता है, तो वो जल आपको थोड़ा सा झेल लेना है, और जो आपने बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाई है वो भी उसे आपको प्राप्त कर लेनी है। ये दोनों चीज़ें आपको औषधि के रूप में प्राप्त करके लेकर आ जाना है। आप जो जल और बेलपत्र औषधि के रूप में लेकर आए हैं, उस जल को आप जब आप घर में प्रवेश करें, प्रवेश करने के पहले को जल का आचमन कर लेना है, और अब आप घर के अंदर प्रवेश करके बेलपत्र को घर के अंदर बैठकर खा लेना है। ऐसा कुछ दिन तक करें, आपको आराम ज़रूर देखने को मिलेगा। आपका जो बीपी ऊपर नीचे है वो लेवल में होगा, और यदि आपको आँखों से कम दिखाई देने लगा है तो आपकी आँखों की रोशनी वापस आ जाएगी। ये विधान आप कुछ दिन तक करके देखें, आपको महादेव आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी आंखों की रोशनी हो या फिर आपकी बीपी की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। उपाय नंबर 6 जो है आखिरी उपाय इस वीडियो का, कार्तिक माह की जो प्रदोष आती है
उस दिन ये विधान करना होता है, किसी भी प्रदोष में या हर प्रदोष में नहीं। ये विधान केवल कार्तिक माह में 2 प्रदोष आती है, उसमें ये विधान करना होता है। यदि घर में कलह रहता है, धन संपदा की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा, तो कार्तिक के महीने के दिन, प्रदोष के दिन आपको 1 कलश जल और थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम लेकर शिवालय या शिव मंदिर जाना है। 1 कलश जल आपको सभी स्थान पर थोड़ा थोड़ा अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद अब आप जो हल्दी और कुमकुम लेकर आए हो, उसमें से आपको हल्दी की थोड़ी सी बिंदी, हल्दी थोड़ी सी अपने हाथ पहले गिल्ली कर लेना, हल्दी को भी और कुमकुम को भी। अब हल्दी थोड़ी सी गिल्ली करने के बाद आपको हल्दी थोड़ी सी लेकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है। हल्दी लगाने के बाद इसी तरह से आपको कुमकुम भी 1 बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है। इसके बाद आप जिस उंगली से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हल्दी कुमकुम की बिंदी लगाए हो, वही उंगली वैसे के वैसे अपने हाथ को लेकर आना है। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको लगा देना है, या तो मुख्य द्वार पे, घर के मुख्य द्वार पे लगा दें, या फिर आपके व्यापार यानी कि आपकी दुकान है या ऑफिस है तो उसके मुख्य द्वार पर हाथ छुआकर अपने मुख्य द्वार पे वो बिंदी लगाकर आपको आ जाना है। आपको और हल्दी कुमकुम जो आप लेके गए उसमें से नहीं, आपने जो अशोक सुंदर के जगह पर आपने लगाए हैं और आपके हाथ में जो लगा हुआ है हल्दी कुमकुम, बस वही आपको लगाना है अपने घर के मुख्य द्वार पे, या फिर आपके व्यापार है, दुकान है तो दुकान के मुख्य द्वार पे, ऑफिस है तो ऑफिस के मुख्य द्वार पे, यानी कि जो आपके व्यापार का स्थान है उसका मुख्य द्वार हो, या अपने घर के मुख्य द्वार पर ये बिंदी लगानी है। और ये विधान केवल कार्तिक महीने के जो प्रदोष आती है उसी में किया जाता है। तो इस कार्तिक महीने की प्रदोष 2 प्रदोष आती है कार्तिक महीने में। आप चाहे तो दोनों प्रदोष में भी कर सकते हैं, दोनों में से एक प्रदोष में भी करोगे तो सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी। ये थे श्री हनुमतेश्वर शिव महापुराण कथा हापुड़ उत्तर प्रदेश में जो गुरुजी ने 6 उपायों की जानकारी दी आप सबके सामने। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए हो तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।